झारखंड में भले ही सरकार लगभग 6 सालों से चल रही हो, लेकिन इस सरकार के अंदर की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि गाहे बगाहे कांग्रेस के अंदर अंदरूनी उठापटक चलती रहती है और उसके साथ ही चलती रहती है ये बातें कि बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हो सकता है। एक बार फिर कांग्रेस के विधायकों ने बागी तेवर अपनाए हैं। हमारे साथ बीजेपी के झारखंड मीडिया प्रभारी हैं शिवपूजन जी। शिवपूजन जी, कहा जा रहा है कि सत्ता के अंदर की उठापटक आप भी देख रहे होंगे। देखिए, 6 साल से जो सरकार चल रही है राज्य में, ये पूरी तरह से विफल सरकार है। आदिवासी विरोधी सरकार साबित हुई है, दलित विरोधी सरकार साबित हुई है, पिछड़ा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार और विकास विरोधी सरकार साबित हुई है। इसलिए जब जब इनके ऊपर नाकामियां उजागर इनकी होती है, ये कुछ इसी प्रकार का वातावरण बनाते हैं और नाकामियों से अपना ध्यान भटकाने के लिए जनता का इस प्रकार के शगुफे छोड़ते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र ही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता सुख के लिए ही सरकार में आती है, उसको कोई पब्लिक के सेवा से, जनता की सेवा से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए कांग्रेस का ये चरित्र है। यहाँ उठापटक चलता है, आपस में लोग लड़ते हैं, सेटिंग करते हैं, गुटबाजी होती है और उसके बाद ये इस प्रकार से फिर सेटल भी कर लेते हैं। इसलिए कांग्रेस इसमें जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों के तेवर हैं, साफ तौर पर अपने ही मंत्रियों से नाराज़गी जता रहे हैं। बीजेपी लगातार मंत्रियों को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाती रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का तो सहयोग करने लगे वो लोग। नहीं, देखिए, इनके प्रभारी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आए थे, हिसाब किताब भी मांगे थे, सब लोगों ने अपने विभाग का इनके पास उपलब्धियां बताई थी। बावजूद इसके आखिर प्रभारी क्या टास्क दे करके गए थे? क्या हो रहा है? घोषणा पत्र इनका पढ़ लीजिए। 6 साल पहले का जो वादा था, अभी इस बार के जो सरकार बनी उसमें जो इनके वायदे थे, अब इनके मंत्री ही नकार देते हैं कि हमने घोषणा नहीं किया है। आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री वित्त मंत्री को के ऊपर आक्रमण करते हैं, वित्त मंत्री दूसरे विभाग को बोलते हैं, आपस में उलझा करके, और ये अपनी जनता से जो इनकी जिम्मेवारी है उससे भागना चाहते हैं। शिवपूजन जी, इस उलझन के बीच में बीजेपी अपने आप को कहाँ खड़ी देख रही है? क्योंकि चर्चा ये भी होती है कि अंदरूनी उठापटक के कारण हेमंत सोरेन आप लोगों के साथ मिल जाने की बात चलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी के सपनों का झारखंड चाहती है। हमने इस राज्य को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। श्रद्धेय अटल जी ने ही इस राज्य को बनाया है। और अगर हम इसकी जब विफलता देखते हैं, इसका जब प्रगति नहीं देखते हैं, जब इसमें हम यहाँ के संसाधनों की लूट देखते हैं, तो एक मजबूत प्रतिपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाती है और हम सरकार के जो नाकामियाँ होती हैं उसको उजागर करते हैं। अब जनता का जो उचित हक है उसको देना इस सरकार का फर्ज है। जनादेश लेकर के आए हैं, लेकिन ये मौन साधे हुए रहते हैं। नहीं, तो इसमें से पूजन जी एक सवाल ये भी उठता है कि जब राज्य के विकास की बात आएगी, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के मंत्रियों, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब कांग्रेस से के साथ जेएमएम कंफर्टेबल नहीं है, तो आप लोग उसमें संभावना देखते हैं क्या? देखिए, पहले तो इसको जेएमएम को बोलना पड़ेगा ना कि हम कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। यदि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से अपना आचरण कर रही है, उसके साथ वो सत्ता चला रहे हैं, गठबंधन चला रहे हैं, तो आखिर इसका कौन जवाब देगा? जेएमएम को ही बोलना चाहिए। जेएमएम तो और उसके सहयोगी बन जाती है। भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं तो जेएमएम समर्थन में खड़ी हो जाती है। जब झामुमो के भ्रष्टाचार उजागर होते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। तो यहाँ तो यही समझ में आता है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में दोनों एक हैं। इनको राज्य हित में आगे आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आएंगे आगे, तो मतलब आप लोग हैं ना, उस भरोसे पर आए ना। देखिए, राज्य हित से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर राज्य हित के मामले में कोई भी गठबंधन बनता है, विकास के लिए बनता है, तो स्वाभाविक है जनता का हित सर्वोपरि है। झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई गठबंधन बनता है तो निश्चित तौर पर वो सर्वोपरि होता है। तो जो हालात झारखंड में सरकार के अंदर चल रहे हैं, सत्ता के गठबंधन दलों के बीच में चल रहे हैं, इसमें बीजेपी आपदा में अवसर की तलाश में है। अब वो अवसर हेमंत सोरेन को देना होगा, और अगर हेमंत सोरेन अवसर देते हैं तो बीजेपी का बयान तो यही कहता है कि बीजेपी राज्य के विकास के नाम पर राजनीति को तैयार है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।